हेलो दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल के एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं किस डिवाइस के मदद से हम लोग डाटा इनपुट करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और जानेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेस डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। उस सारे डिवाइस के बारे में हम लोग जानेंगे एक वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि माई पीसी 5 बेसिक ऑपरेशन। मेरा जो पर्सनल कंप्यूटर है वो 5 बेसिक काम करता है। जैसे देखिएगा, सबसे पहले तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए आपको डाटा चाहिए। मीन्स अगर आप कंप्यूटर पे काम करना है तो आपको डाटा चाहिए, किसी प्रकार का डाटा। तो डाटा क्या होता है? तो जैसे कि कंप्यूटर पे आपको काम करने के लिए बोला कि 2+2 करिए, मीन्स मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों को ऐड करिए। तो ये आपका जो 2+2 हो गया, ये डाटा हो गया। अब डाटा को कंप्यूटर के अंदर क्या करेंगे? इन करेंगे। अब जैसे ही कंप्यूटर के अंदर इन करेंगे, मीन्स अंदर भेजेंगे, इनपुट करेंगे, तो कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, मीन्स सोचना स्टार्ट करेगा। सोचने के बाद क्या करेगा? वो डाटा को स्टोर करके रखेगा, जमा करके रखेगा। और स्टोर करने के बाद आपको जब चाहिए आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 5 स्टेप में हमारा कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए पहले क्वेश्चन लाते हैं, उसके बाद इनपुट करते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। तो ये तो हो गया 2+2 डाटा। अब इनपुट तो करेंगे, बट किस डिवाइस के मदद से करेंगे? यहां देख सकते हैं लिखा होगा इनपुट डिवाइस। तो किस डिवाइस के मदद से हम लोग कंप्यूटर के अंदर इनपुट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो देखिए यहां लिखा गया है कि इनपुट डिवाइस, तो आप इन मीन्स अंदर समझ सकते हैं, पुट मीन्स भेजना, मीन्स अंदर भेजने वाला यंत्र, मीन्स जिस डिवाइस के मदद से डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं उसे इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। Those devices are used for send the data in our computer are called input device। मीन्स आप किसी प्रकार का डाटा कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं जो डिवाइस की मदद से, उसे आप इनपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं माउस क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। कैसे? तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि माउस पेंट के अंदर एक ड्राइंग बनाइए, तो पेंट के अंदर ड्राइंग कैसे बनाएंगे? माउस से बनाएंगे। मीन्स मेरे द्वारा कहा गया क्वेश्चन को आप कैसे कंप्यूटर के अंदर फॉलो करेंगे? तो माउस के द्वारा। तो माउस हो गया इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, तो जैसे कि सपोज डेटा मैं आपको बायोडाटा टाइप करने के लिए मैं दिया, तो बायोडाटा को क्या करेंगे? कीबोर्ड के द्वारा ना टाइप करेंगे। मीन्स नॉमरिकल डाटा हो या फिर अल्फाबेटिकल डाटा हो, कंप्यूटर के अंदर किसके द्वारा भेजेंगे? तो कीबोर्ड के द्वारा। अब स्कैनर क्या करता है? तो स्कैनर जैसे सपोज डेट में किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट दिया और बोलेंगे कि कंप्यूटर के अंदर भेजो, तो आप क्या करेंगे? स्कैन करके। जैसे कोई इसी प्रकार का फॉर्म भरना हो और आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट अटैच करना हो, तो क्या करेंगे? स्कैन करके पहले कंप्यूटर में ले जाएंगे, पीडीएफ बनाएंगे, तब तो ये आपका कंप्यूटर के अंदर डाटा अंदर ले जाने का काम किया। नेक्स्ट जॉयस्टिक क्या होता है? तो जॉयस्टिक एक गेम खेलने का डिवाइस होता है। जैसे सपोज डेट यहाँ पर कार है, अब कार को अगर राइट की ओर करना है तो आपको ये बटन, राइट वाला बटन दबाना पड़ेगा। अगर लेफ्ट करना है तो आपको ये लेफ्ट वाला बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये आप जॉयस्टिक के द्वारा एक कार को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और ये आपका कार फॉलो करेगा। या फिर किसी और प्रकार का गेम हो जिसमें लेफ्ट राइट डायरेक्शन देने का काम करे, तो जॉयस्टिक के द्वारा आप उस गेम को हैंडल कर सकते हो, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन दे सकते हो। मीन्स आप इसके द्वारा भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजे ना, तो इसीलिए इसको भी इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, डाटा को जैसे इनपुट करेंगे, मीन्स अंदर पुट करेंगे, अंदर भेजेंगे किसी डिवाइस के द्वारा, तो नेक्स्ट आपका कंप्यूटर क्या करने लगेगा? प्रोसेस करने लगेगा। मीन्स काम करना स्टार्ट कर देगा, प्रोसेस करने लगेगा। तो यहां पर लिखा गया कि जिस डिवाइस के अंदर सोचने का काम करता है, जिस डिवाइस के अंदर कंप्यूटर सोचने का काम करता है, उसे प्रोसेस डिवाइस के नाम से जानते हैं। जैसे आप कहां पर सोचते हैं? ब्रेन के अंदर सोचते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर भी सोचने के लिए किसी न किसी डिवाइस को तो यूज करता होगा। तो यहां पर देखिए लिखा गया है सीपीयू, मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसके अंदर डाटा को स्टोर करके सोचना स्टार्ट कर देता है, मींस प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है? अब सीपीयू के अंदर 3 घटक अंदर लगे रहते हैं, मींस 3 उसके अंदर पार्ट्स लगा हुआ है, जिसमें लिखा गया है एएलयू, एमयू और सीयू। ठीक है? ये तीनों सीपीयू के अंदर होता है। आप कहां सोचते हो? ब्रेन में। तो कंप्यूटर सोचता है सीपीयू में, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं सीपीयू को। अब सीपीयू के अंदर क्या लगा हुआ है? एएलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या काम करता है जी? तो अर्थमेटिक से ही समझ सकते हैं कि अंक को समझने के लिए अर्थमेटिक को लगाया गया है। अगर कंप्यूटर में अगर आप नॉमरिकल डाटा देते हैं तो ये अर्थमेटिक समझता है। लॉजिक मीन्स होता है क्या? जैसे देखिए अनुभाग होता है इसका हिंदी, लॉजिक मीन्स होता है
आपका ये जो तर्क आया यहाँ पर लॉजिक आया, माइनस प्लस डिवाइड का सिंबल हो या फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है, इस समझने के लिए लॉजिक को लगाया गया है और यह एक यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट एमयू क्या करता है? तो एमयू क्या करता है, जो आप कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं वो डाटा को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, और स्टोर करके यही आपका जो है मेमोरी यूनिट ये आपका प्रोसेस करने लगता है, यही आपका कैलकुलेशन करता है मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या करता है, आपका डाटा को तो स्टोर कर लिया, बट जो काम करता है कंप्यूटर उस पर नियंत्रण करके कौन रखता है? तो सीयू मींस कंट्रोल यूनिट। तो सीयू का काम होता है कि यूजर के अकॉर्डिंग काम करना। मीन्स अगर सपोज यूजर कह रहा है कि 2+2 करो तो वो 2+2 करे, ना कि 2×5 कर दे। ठीक है, प्रोसेस पे कंट्रोल करके रखना। जैसे आप देख सकते हैं ये सीपीयू होता है, इस तरह का सीपीयू कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है। तो समझ गए होंगे कि प्रोसेस डिवाइस क्या होता है। जिस डिवाइस के अंदर सोचने का काम होता है उसे प्रोसेस डिवाइस कहता है। जो काम मेरा ब्रेन करता है कंप्यूटर के अंदर सीपीयू करता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। प्रोसेस करने के बाद डाटा को स्टोर करने का कौन काम करता है? तो देखिए स्टोरेज डिवाइस क्या करता है? डाटा को स्टोर करने का काम करता है। जिस डिवाइस के अंदर डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर या सेव किया जाता है उसे स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज आप किसी प्रकार का काम किए कंप्यूटर के अंदर, बायोडाटा बनाए या आप कैलकुलेशन किए, डाटा एंट्री का काम किए, तो उसको आप भविष्य के लिए सेव करके रखते होंगे। तो वो स्टोरेज डिवाइस के अंदर सेव होता है, जमा करने का यंत्र होता है एक स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस यहां पर दो प्रकार के दिया गया है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी क्या होता है जी? तो प्राइमरी को एक और नाम से जानते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। मींस जो कंप्यूटर को ऑन रहने तक ही डाटा को स्टोर करके रख सके, जिसे हम लोग वोलाटाइल मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। अब एक काम कैसे करता है? तो जैसे अगर कंप्यूटर के अंदर हम लोग लिखते हैं 2+2 या फिर किसी प्रकार के अन्य एक्सेल में डाटा एंट्री का काम करते हैं, एमएस वर्ड में अगर किसी बायोडाटा बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं या फिर किसी अन्य काम करते हैं, तो जैसे ही हम लोग उसके अंदर टाइप करते हैं तो रैम के अंदर स्टोर होते रहता है, जो कंप्यूटर ऑन रहने तक ही स्टोर कर सकता है। अगर सपोज लाइन कट गया, पावर चला गया, अब फिर से पावर आया, उसको ऑन करेंगे तो वो स्टोर नहीं रह पाता है। क्योंकि जब हम लोग बिना सेव करके रखे हुए रहते हैं डाटा, तो जब तक सेव नहीं करते हैं वो आपका कहां सेव होते रहता है? रैम के अंदर। क्योंकि रैम का काम है कि टाइप करें वो स्टोर करें, किसी एप्लीकेशन को खोलें तो रैम में ही ओपन होता है। रैम का काम क्या होता है? एक्सेस देना। जैसे अगर मान के चलिए कि एमएस वर्ड ओपन किए, पावर कट गया, वापस आया, तो एमएस वर्ड ओपन रहता है क्या? नहीं रहता है। होता क्या है? ओपन करते हैं तो वो किस पे एक्सेस होता है? तो रैम पे, जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ये फुल फॉर्म रैम का, जिसे वोलाटाइल मेमोरी कहा गया। क्यों? क्योंकि ये आपका डाटा को स्थिर नहीं रख पाता है, डाटा को खो देता है। जब तक ऑन रहता है तब तक ये रखता है, डाटा ऑफ हो गया तो खत्म हो गया। तो इसीलिए इसको वोलाटाइल कहा गया। मीन्स डाटा को ये भुला देता है, खत्म कर देता है, स्थिर नहीं रहता है। मीन्स जो जिस डिवाइस के अंदर डाटा स्थिर नहीं रहे उसे वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानता है। तो यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, रैम जो है, ये डाटा को खो देता है, स्थिर नहीं रखता, इसीलिए वोलाटाइल मेमोरी कहा गया है। अब जैसे अगर डाटा को सेव करते हैं तो ये आपका प्राइमरी में से उठ के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर चला जाता है, जिसे हम लोग HDD या हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है। HDD का क्या फुल फॉर्म होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे हम लोग हार्ड डिस्क कहते हैं, HDD कहते हैं, या फिर CD में भी डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस के भी नाम से जानते हैं, जिसे सेकेंडरी कहा गया है। जो कंप्यूटर ऑफ रहने के बाद भी डाटा को स्टोर करे उसे हम लोग परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। लेकिन ये हमेशा डाटा सेव करता है, इसीलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा गया है, क्योंकि डाटा को स्थिर रखता है। मीन्स हमेशा के लिए डाटा क्या करता है? सेव करके रखता है। जैसे सपोज कोई रिज्यूम बनाए, कोई डाटा बनाए, कोई एक्सेल में सीट बनाए, अब उसको सेव कर दे 2, 4, 10 दिन, कभी भी उसको वापस ओपन करके देख सकते हैं। क्योंकि जैसे सेव करते हैं तो कहाँ चला जाता है? तो हार्ड डिस्क में चला जाता है, या फिर SSD कह सकते हैं, नया वर्जन का आया है, SSD में चला जाता है, जो भविष्य के लिए हमेशा के लिए सेव करके रखता है। तो समझ गए क्या स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? मतलब जमा करने वाला यंत्र होता है, जो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी।
नेक्स्ट या स्टोर करने के बाद हम लोग को आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट किस किस डिवाइस की मदद से मिलेगा, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जिस डिवाइस के मदद से कंप्यूटर हमें रिजल्ट या इंफॉर्मेशन देता है उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं और वीडियो बाहर आपको निकालना है, मिस आउट मिस बाहर, आप पुट माने भेजना या रखना, अगर बाहर आपको देखना है वीडियो तो आप मॉनिटर के द्वारा देखेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट बना रखे हैं उसको हार्ड पेपर पे निकालना है, प्रिंट करना है, तो प्रिंटर की मदद से निकाल सकते हैं। अगर कोई सॉन्ग्स बना रखे हैं तो आपको आवाज़ सुनना है, उसका सॉन्ग को सुनना है, म्यूजिक सुनना है, तो आपको स्पीकर के द्वारा मिलेगा। तो जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको बाहर निकालेगा उसी हम लोग आउटपुट डिवाइस के नाम से जानेंगे। जैसे मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं, LCD, CRT और LED। ये 3 प्रकार के मॉनिटर होते हैं। LCD का मतलब होता है लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, CRT का कैथोड रे ट्यूब और LED का लाइट इमिटिंग डायोड। अब तीनों का वर्क क्या है, तो जो पहले के जमाना में ओल्ड वर्जन का जो मॉनिटर था जिसके अंदर पीछे से निकला हुआ रहता था, टीवी के जैसा ट्यूब लगा रहता था उसके अंदर, उसे CRT कहते हैं। आज के डेट में जो इस टाइप के फ्लैट देख रहे हैं मॉनिटर, वो होता है आपका LCD। और LED भी इसी तरह से रहता है, बस देखने में थोड़ा अंतर रहता है, वीडियो का क्वालिटी अंतर होता है। माने LCD को साइड से देखने पे धुंधला सा नजर आता है, ब्लर से नजर आता है, बट LED को कहीं से देखिए, साइड से देखिए, एकदम क्लीन और HD नजर आता है। ये होता है LED। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको यहाँ पर बताया आउटपुट डिवाइस के बारे में, या फिर यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस के बारे में, यहाँ पर प्रोसेस डिवाइस के बारे में, या फिर यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में वो समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फर्स्ट बार अगर आप इस चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत सारा इस चैनल पे वीडियो दे रखा हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रखा हूँ, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।